द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक बांग्ला कहानी। सुना है आजकल बहुत सी भारतीय लड़कियों को अपनी कोशिश से अपने लिए पति चुनना और संग्रह करना पड़ता है। मैंने भी ऐसा ही किया है, किंतु देवता की मदद से। मैं बचपन ही से बहुत से व्रत उपवास और शिव पूजा करती आई हूँ। मैं पूरे 8 बरस की भी ना हो पाई थी कि मेरा ब्याह हो गया, किंतु शायद पहले जन्म के पाप के कारण मैं अपने अच्छे पति को पाकर भी पूरा न पा सकी। माता त्रिनयनी ने मेरी दोनों आंखें ले ली। उन्होंने मुझे जीवन के अंतिम क्षण तक पति को देखते रहने का सुख नहीं दिया। बचपन से ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हुई। 14वां साल पूरा भी ना हो पाया कि मैंने एक मरा हुआ बच्चा जना और खुद भी लगभग मौत के पास पहुंच गई। किंतु जीवन में जिसे दुख भोगने हैं, भला वह मर कैसे सकती है। जो दिया जलने के लिए पैदा हुआ है उसमें तेल कम नहीं होता। वह तो रात भर जलकर फिर बुझता है। मरते मरते बस तो गई, किंतु देह की कमजोरी, मानसिक दुख या और किसी भी कारण से हो, मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गया और आंखें खराब होने लगी। मेरे पति उन दिनों डॉक्टरी पढ़ रहे थे। नई विद्या सीखने के उत्साह में इलाज करने का कोई मौका हाथ लगते ही वे निहायत खुश हो जाते। मेरी आंखें खराब होने लगी तो उन्होंने खुद ही मेरा इलाज करना शुरू कर दिया। मेरे बड़े भाई साहब उस साल वकालत की परीक्षा देने के लिए लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने एक दिन आकर मेरे पति से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो भाई? कुमुद को अंधी ही कर डालोगे क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? मेरे पति ने कहा, अच्छा डॉक्टर आकर नया इलाज क्या करेगा? दवा वगैरह तो सब मालूम ही है। भाई साहब को कुछ गुस्सा आ गया। बोले, तब तो फिर तुम में और तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल में कोई फर्क ही नहीं। पति ने कहा, तुम कानून पढ़ रहे हो, डॉक्टरी का तुम क्या जानो? जब तुम ब्याह कर चुकोगे तब तुमसे मैं पूछूंगा कि तुम्हारी पत्नी की जायदाद पर अगर कोई मुकदमा चला बैठे तो तब तुम क्या मेरी सलाह पर चलोगे? मैं मन ही मन सोच रही थी कि राजा राजाओं की लड़ाई में बेचारे सिपाहियों की शामत है। मेरे पति के साथ भैया की खटपट हो गई, पर दोनों ओर से चोट मुझी पर पड़ने लगी। मैंने सोचा, मायके वालों ने जब मुझे दान ही कर दिया है, तब फिर मेरे बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब बातों में वे क्यों पड़ते हैं? मेरी बीमारी और तंदुरुस्ती, मेरा सुख और दुख, सब कुछ मेरे पति का ही तो है। उस दिन मेरे इस मामूली से आंख के इलाज को लेकर भाई साहब के साथ मेरे पति का मनमुटाव सा हो गया। एक तो वैसे ही मेरी आंखों से पानी गिरता था और फिर तो मेरी वह आंसुओं की धारा और भी बढ़ गई। इसका असल कारण मेरे पति या भाई साहब दोनों में से कोई भी ना समझ पाए। मेरे पति के कॉलेज चले जाने पर एक दिन शाम को अचानक भाई साहब आ गए डॉक्टर लेकर। डॉक्टर ने परीक्षा करके कहा, सावधानी से इलाज ना हुआ और इसी तरह बदपरहेजी होती रही तो ताज्जुब नहीं कि आंखों से ही हाथ धोना पड़े। डॉक्टर ने दवा लिख दी और भाई साहब ने उसी वक्त दवा मंगाने के लिए आदमी भेज दिया। डॉक्टर के चले जाने पर मैंने भाई साहब से कहा, भैया भैया तुम्हारे मैं पैरों पड़ती हूँ, मेरा तो इलाज हो रहा है, उसमें तुम अब किसी तरह की रुकावट मत डालो। बचपन से ही मैं भाई साहब से खूब डरा करती थी। उनसे मैं इस तरह मुंह खोलकर बात कर सकी, मेरे लिए यह बड़े आश्चर्य की बात थी। किंतु मैंने ये खूब अच्छी तरह समझ लिया था कि मेरे पति से छिपाकर भैया जो मेरा इलाज करा रहे हैं, मेरे लिए यह अशुभ के सिवा शुभ हरगिज नहीं हो सकता। भाई साहब को भी मेरी इस ढिठाई से शायद कुछ अचंभा हुआ। वे कुछ देर चुप रहकर खूब सोच विचार कर अंत में बोले, अच्छा अब मैं डॉक्टर नहीं लाऊंगा, लेकिन जो दवा मंगाई है उसे ठीक तरीके से ले लेना, फिर देखा जाएगा। दवा आने पर मुझे उसकी सेवन विधि समझाकर भाई साहब चले गए। पति के कॉलेज से वापस आने के पहले ही मैंने दवा की शीशी, डिब्बियाँ, फुरफूती वगैरह सब उठाकर अपने आंगन के कुएं में फेंक दी।
भाई साहब के साथ मानो कुछ विरोध करके ही पति ने दूने उत्साह से मेरी आंखों का इलाज करना शुरू कर दिया। वे सुबह शाम दोनों वक्त दवा बदलने लगे। आंखों पर पट्टी बांधी, चश्मा लगाया, बूंद बूंद दवा डाली, पाउडर लगाया, बदबूदार मछली का तेल पिया, भीतर का खाया पिया और अंतड़ियां तक सब बाहर निकल आने लगी। उसे भी सहा। पति पूछते, अब कैसी मालूम होती है? मैं कहती, अच्छी ही है, फायदा है। और मैं भीतर से भी महसूस करने की कोशिश किया करती कि मुझे आराम हो रहा है। जब ज़्यादा पानी गिरने लगता तो सोचती कि पानी का निकल जाना ही अच्छा है, और जब पानी गिरना बंद हो जाता तो सोचती कि अब तो आराम हुआ ही समझो। किंतु कुछ दिन बाद दर्द असह्य हो उठा। आंखों से धुंधला दिखने लगा और सिर में तो ऐसा दर्द होने लगा कि उससे मैं बहुत ही दुखी और परेशान हो गई। मेरे पति भी शायद कुछ शर्मिंदा से मालूम हुए और इतने दिन बाद अब वे किस बहाने से डॉक्टर बुलावें, कुछ तय ना कर सके। मैंने उनसे कहा, भाई साहब की बात रखने के लिए एक बार किसी डॉक्टर को दिखाने में हर्ज क्या है? भाई साहब नाराज हो गए हैं। इससे जो मैं दुख पा रही हूँ, इलाज तो तुम्हें ही करना है, तुम ही करोगे, फिर भी एक डॉक्टर का रहना अच्छा है। पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। और फिर उसी दिन वे एक अंग्रेज डॉक्टर को बुला लाए। दोनों में अंग्रेजी में क्या बातचीत हुई सो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना मैं समझ गई कि साहब ने मेरे पति को कुछ डांटा फटकारा और वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। डॉक्टर के चले जाने पर मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, तुम तो ना जाने कहाँ से एक गवार गोरे गधे को पकड़ लाए। किसी देसी डॉक्टर को लाते। मेरी आंखों की बीमारी को गोरा डॉक्टर क्या तुमसे भी ज्यादा समझ सकता है? पति ने कुछ संकोच के साथ ही कहा, आंखों में नश्तर कराना पड़ेगा। मैंने जरा गुस्सा लाकर कहा, नश्तर कराना होगा? यह तो तुम खुद ही जानते थे, सिर्फ तुमने मुझसे छिपा रखा था। तुम क्या समझते हो कि मैं नश्तर से डरती हूँ? उनका संकोच दूर हो गया। वे बोले, आंखों में नश्तर लगाने की बात सुनकर ना डरे, मर्दों में ऐसे बहादुर कितने निकलेंगे। मैंने मजाक में कहा, अजी मर्दों की बहादुरी तो सिर्फ औरतों के सामने ही है। उसी क्षण उनके चेहरे पर फीकी गंभीरता छा गई। बोले, ठीक कह रही हो तुम, मर्दों में सिर्फ घमंड ही घमंड है। मैंने उनकी गंभीरता को फूंक से उड़ाते हुए कहा, अजी घमंड में भी तुम लोग औरतों से बाजी नहीं मार सकते, उसमें भी अंत में हमारी ही जीत होती है। इस बीच में भाई साहब भी आ गए। मैंने उन्हें अकेले में ले जाकर कहा, भाई साहब तुम्हारे उस डॉक्टर की दवा से अब तक मेरी आंखें कुछ कुछ अच्छी हो रही थी, पर एक दिन भूल से पीने की दवा आंखों में डालने और लगाने की दवा पी जाने से आंखों की यह हालत हो गई कि डॉक्टर कहते हैं आंखों में नश्तर लगवाना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा, मैं तो समझता था कि तेरे पति का इलाज चल रहा है, इसी से मैं गुस्से में इतने दिनों से आया नहीं। मैंने कहा, नहीं तो मैं छिपे छिपे उसी डॉक्टर की दवा ले रही थी, कहीं वे नाराज ना हो जाए, इस डर से उनसे कहा नहीं मैंने। स्त्री का जन्म लेकर इतना झूठ बोलना पड़ता है कि जिसकी हद नहीं। भाई साहब का मन भी नहीं दुखा सकती, और पति के यश को भी ज्यों का त्यों रखना मेरे लिए लाजमी है। माँ होकर बच्चे को भी बहलाना पड़ता है, और स्त्री होकर बच्चे के बाप को भी खुश रखना पड़ता है। उफ, स्त्रियों के लिए इतने छल छंद की जरूरत होती है। इस छल छंद का नतीजा यह हुआ कि अंधी होने के पहले मैं अपने भाई और पति का मिलन देख सकी। भाई ने सोचा कि छिपे छिपे इलाज करने से यह गड़बड़ी हुई, और पति ने सोचा कि शुरू में ही अगर वह मेरे भाई की बात मान लेते तो ऐसा होता ही क्यों। ये सोचकर दोनों भारी दिल से भीतर ही भीतर क्षमा प्रार्थी से होकर आपस में एक दूसरे के बहुत ही करीबी हो गए। मेरे पति भाई साहब की सलाह लेने लगे, और भाई साहब भी बड़े विनय के साथ सब विषयों में मेरे पति की राय पर ही भरोसा करने लगे। अंत में दोनों की सलाह से एक दिन एक अंग्रेज डॉक्टर ने आकर मेरी बाईं आंख में नश्तर लगाया। कमजोर आंख उस नश्तर की चोट को ना झेल सकी,
और उसकी रही सही मामूली ज्योति भी सहसा जाती रही। उसके बाद बची हुई दाहिनी आंख भी धीरे धीरे अंधकार से ढक गई। बचपन में ब्याह के दिन शुभ दृष्टि के समय जो चंदन चर्चित जवान मूर्ति मेरी आंखों के सामने पहले पहल प्रकट हुई थी, मेरे लिए उस पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया। एक दिन मेरे प्राणनाथ ने मेरे पलंग के पास बैठकर कहा, अब मैं तुम्हारे सामने अपनी झूठी बड़ाई ना करूँगा। तुम्हारी आंखें मैंने ही ले ली। मालूम हुआ उनका गला भराया है। मैंने दोनों हाथों से उनका दाहिना हाथ दबाकर कहा, अच्छा किया, तुम्हारी चीज़ तुमने ले ली। सोचो तो जरा, अगर किसी डॉक्टर के इलाज से मेरी आंखें जाती रहती तो उससे मुझे क्या तसल्ली मिलती। और आंखें तो मेरी कोई बचा ही नहीं सकता था। वे आंखें तुम्हारे हाथ से गई। मेरे अंधेपन का सबसे बड़ा सुख तो यही है। जब पूजा के फूल घट गए थे तो स्वयं रामचंद्र अपने देवता को अपनी आंखें निकालकर चढ़ाने को तैयार हो गए थे। मैंने अपने देवता को अपनी दृष्टि दी है। इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तुम्हें अपनी आंखों से जब जो अच्छा लगे मुझसे कह दिया करना। उसे मैं तुम्हारी आंखों देखा प्रसाद जानकर मन में रख लिया करूंगी। मैं इतनी बातें नहीं कह सकी थी। मुंह से इस तरह की बातें शायद कहीं भी नहीं जा सकती। हाँ, सिर्फ इन बातों को मैं बहुत दिनों तक मन में विचारती रही हूँ। बीच बीच में ऐसी थकावट आती थी कि मेरी उस निष्ठा का तेज भी मंद पड़ जाता। मैं अपने को वंचित, दुखित और दुर्भाग्य में जलती हुई अभाग्नि समझने लगती। और तब मैं अपने मन से ये सब बातें कहला लेती। मैं अपनी इस शांति और भक्ति की सहायता से अपने को दुख से भी ऊंचा रखने की कोशिश करती रहती। उस दिन बातों ही बातों में और कुछ कुछ चुप रहकर अपने मन के भाव को शायद मैं उन्हें किसी तरह समझा सकी थी। उन्होंने कहा, कुमुद, अपनी मूर्खता से मैं जो कुछ तुम्हारा नष्ट कर चुका उसे अब मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता। किंतु जहाँ तक मेरा बस चलेगा, तुम्हारी आंखों की कमी दूर करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा, ये कोई काम की बात नहीं हुई। अरे, तुम अपनी घर गृहस्थी को अंधों का अस्पताल बना रखोगे? यह मैं हरगिज ना होने दूंगी। तुम्हें दूसरा ब्याह करना ही होगा। किस लिए दूसरा ब्याह करना जरूरी है? इस बात को विस्तार से कहने के पहले ही मेरा गला रुक सा गया। जरा खास कर, जरा कुछ संभाल। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने में मेरे पति ठंडी सांस छोड़ने के बाद बोल उठे, मैं मूर्ख हूँ किंतु दम भी नहीं हूँ कुमु। मैंने अपने हाथों से अंधा बनाया है तुम्हें। उस पर सिर्फ अंधी होने की वजह से तुम्हें छोड़कर अगर मैं दूसरा ब्याह करूं तो अपने इष्ट देव गोपीनाथ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं ब्रह्म हत्या और प्रेत हत्या के पाप का पातकी होऊंगा। इतनी बड़ी सौगंध मैं उन्हें हरगिज ना खाने देती। उन्हें मैं बीच में ही रोक देती। किंतु मेरे आंसू उस समय छाती फाड़कर, कंठ दबाकर, आंखों में आकर झरना चाहते थे। मैं उन्हें रोकने में ही लगी हुई थी। मुंह से कुछ निकाल ही ना सकी। उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं परम आनंद के ओर चरम सीमा के बहाव से तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। मैं अंधी हूँ, फिर भी वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। दुख की तरह मुझे अपने हृदय में छिपा रखेंगे। इतना सुहाग, इतना सौभाग्य मैं नहीं चाहती, पर मंजू सुनकर स्वार्थी ठहरा। अंत में आंसुओं की पहली वर्षा जोरों से हो चुकने के बाद उनके मुंह को अपनी छाती के पास लाकर मैंने कहा, ऐसी कड़ी सौगंध क्यों खाई तुमने? हाय हाय, मैंने क्यों तुम्हें अपने सुख के लिए ब्याह करने को कहा था? 100 से मैं अपना मतलब साधती। आंखों की कमी से तुम्हारा जो काम मुझसे ना होता, वे काम मैं उससे करा लेना चाहती थी। उन्होंने कहा, काम तो दासी भी कर देती है। जो काम मुझसे ना होता वह काम मैं उससे करा लेना चाहती थी। कुमु, मैं काम के सुबीते के लिए एक दासी के साथ ब्याह करके उसे अपनी इस देवी के साथ एक आसन पर बिठा सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरा मुंह उठाकर मेरे माथे पर एक चुंबन रख दिया। उस चुंबन ने मानो मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। मानो उसी क्षण मेरा देवी के रूप में अभिषेक हो गया।
मैंने मन ही मन कहा, यही अच्छा है। जब अंधी हो ही चुकी हूँ तो बाहर की इस घर गृहस्थी की गृहिणी ही क्यों बनी रहूं। अब तो मैं उससे भी ऊपर रहकर देवी होकर पति का मंगल करूंगी। अब झूठ नहीं, छल नहीं, गृहिणी रमणी के जितने भी छोटेपन हैं, जितने भी छल छंद, सबको दूर करके भीतर से बाहर से बिल्कुल पवित्र हो जाना है मुझे। उस दिन भर अपने ही साथ मेरा एक तरह का विरोध चलता रहा। कठिन प्रतिज्ञा में बंधकर मेरे पति हरगिज दूसरा ब्याह ना कर सकेंगे, इसका आनंद भीतर ही भीतर मानो मेरे दिल को काटता रहा। उसे किसी भी तरह छुड़ाकर अलग ना कर सकी। आज मेरे अंदर जिस देवी ने जन्म लिया है, उसने कहा, शायद ऐसा भी दिन आ सकता है कि अब प्रतिज्ञा पालने की अपेक्षा ब्याह करने से तुम्हारे पति का ज़्यादा मंगल हो सकता है। किंतु मेरे अंदर जो पुरानी औरत थी, उसने कहा, इससे क्या, जबकि वे प्रण कर चुके हैं, तब तो ब्याह कर ही नहीं सकते। देवी बोली, पर इसमें तुम्हारे खुश होने की तो कोई वजह नहीं। मानवी ने कहा, सब समझती हूँ, पर जबकि वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो फिर वह इत्यादि बार बार वही एक ही बात। तब फिर देवी ने कुछ नहीं कहा, चुप बनी रही। उसने बोहें चढ़ा ली। किसी एक भयंकर आशंका के अंधेरे से मेरा सारा मन छा गया। मेरे दुखी स्वामी नौकर नौकरानियों से मेरा काम करने की मनाही करके खुद ही मेरा सब काम करने लगे। जरा जरा सी बात के लिए इस तरह पति पर निर्भर रहना पहले तो अच्छा ही लगने लगा, कारण इसी बहाने उन्हें हर वक्त अपने पास पाती। आंखों से मैं उन्हें देख नहीं सकती थी, इसलिए हमेशा उन्हें अपने पास पाने की हवस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पति के चेहरे का जो हिस्सा मेरी आंखों को मिला था, उसे अब अन्य इंद्रियां आपस में बांटकर अपना हिस्सा बढ़ा लेने की कोशिश करने लगी। फिर ऐसा हो गया कि मेरे पति अगर बहुत देर तक बाहर किसी काम के लिए चले जाते तो ऐसा मालूम होता कि जैसे मैं बिल्कुल शून्य में हूँ और अपने चारों तरफ टटोलती फिरती हूँ। फिर भी मुझे कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है, मानो मेरा सब कुछ खो गया हो। पहले पति जब कॉलेज जाते थे, तब जब उनके आने में देर होती तो सड़क की तरफ की खिड़की को जरा खोलकर उसकी संद में से उनकी राह देखा करती थी। जिस दुनिया में वे घूमा फिरा करते थे, उस दुनिया को मैंने अपनी आंखों से अपने साथ बांध रखा था। पर आज मेरा दृष्टिहीन सारा शरीर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता रहता है। उनकी दुनिया के साथ मेरी दुनिया का जो पुल बंधा हुआ था, आज वे टूट गया है। अब उनके और मेरे बीच एक गहरी अंधता की खाई है। अब मुझे केवल निरुपाय बेचैनी के साथ बैठे रहना पड़ता है कि कब वे अपने उस पार से मेरे इस पार आकर मुझसे मिले। इसलिए अब जब वे क्षण भर के लिए भी मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो मेरा सारा अंधा शरीर उद्यत होकर उन्हें पकड़ना चाहता है, हाय हाय करके उन्हें पुकारने लगता है। किंतु इतनी आकांक्षा, इतनी चाह, इतना आसरा भरोसा तो अच्छा नहीं होता। एक तो वैसे ही पति पर पत्नी का भार काफी होता है, उस पर अपने इस अंधेपन का बाहरी बोझ उन पर लादना ठीक नहीं। अपनी इस दुनिया में फैले अंधकार को मैं अकेले ही झेलूंगी, अकेले ही ढोऊंगी। मैंने एकाग्र मन से यही प्रतिज्ञा की कि अपनी इस अनंत अंधता की रस्सी से पति को मैं अपने साथ बांधकर हरगिज नहीं रखूंगी। थोड़े ही दिनों में केवल शब्द गंध स्पर्श से ही मैंने अपना सारा काम करना सीख लिया। यहाँ तक कि बहुत से घर के काम तो मैं पहले से भी ज़्यादा चुस्ती के साथ करने लगी, और बाद में तो ऐसा मालूम होने लगा कि दृष्टि जितनी हमारे काम में सहायता पहुँचाती है, उससे कहीं ज़्यादा हमें विक्षिप्त कर देती है। जितना देखने से भलाई होती है, आंखें उससे कम बहुत ज़्यादा देखा करती है। और आंखें जब पहरा देने का काम करती है, कान तब आलसी हो जाते हैं। जितना उन्हें सुनना चाहिए उससे वे ही सुनते हैं। अब चंचल आंखों की अनुपस्थिति में मेरी और सब इंद्रियां अपना कर्तव्य शांति के साथ पूरा पालन करने लगी। अब मैं अपने पति को अपना कोई काम नहीं करने देती,
बल्कि उनका सारा काम फिर मैं पहले की तरह ही करने लगी। स्वामी ने मुझसे कहा, मेरे प्रायश्चित से तुम मुझे दूर कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित कैसा? सो तो मुझे नहीं मालूम, किंतु अपने पाप का भार मैं क्यों बढ़ाऊं? मुंह से चाहे वे कुछ कहें, मैंने जब उन्हें छुटकारा दिया तो वे सांस लेकर मानो जी से गए। उसके बाद मेरे पति डॉक्टरी पास करके मुझे साथ लेकर कलकत्ते के बाहर देहात में चले गए। गांव में जाकर ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं माँ की गोद में पहुंच गई हूँ। 8 बरस की उम्र में गांव छोड़कर कलकत्ता आई थी। इसी बीच 10 बरस में जन्मभूमि मेरे मन के अंदर छाया की तरह धुंधली हो चली थी। जब तक आंखें थी, कलकत्ता शहर मेरे चारों तरफ मेरी समूची यादों को अपनी ओट में छिपाए खड़ा था। आंखों के जाते ही मैं समझ गई कि कलकत्ता सिर्फ आंखों को बहलाए रखने वाला शहर है और बचपन का वह गांव अंधियारी रात के चमकते हुए तारे की तरह मेरे मन में उजला हो उठा। आगहन के अंत में हम लोग हासिमपुर पहुंच गए। नई जगह थी, चारों तरफ कैसा दृश्य है मैं कुछ देख ना सकी, किंतु बचपन के गांव की उस गंध ने, उन अनुभूतियों ने मेरी सारी देह जकड़ ली। ओस से भीगे और नए जुते खेतों से आने वाली सुबह की हवा से, अरहर और सरसों के हरे सुनहले खेतों की आकाश भरी मीठी सुगंध से, अहीरों के उन गीतों से और क्या टेढ़ी मेढ़ी कच्ची सड़क से जाने वाली बैलगाड़ियों के चलने की आवाज़ तक से मैं खिल उठी। मेरी वे शुरू की जिंदगी की पुरानी यादें अपनी नहीं कही जा सकने वाली ध्वनि और सुगंध के लिए मौजूदा वर्तमान की तरह मुझे घेर बैठी। अंधी आंखें उनका कुछ भी प्रतिवाद ना कर सकी। मैं अपने उसी बचपन में पहुंच गई। सिर्फ माँ ही नहीं मिली और सब मिल गया। भीतर ही भीतर मैं देखने लगी। मेरी दादी अपने बचे कुचे सिर के बालों को खोलकर धूप की ओर पीट करके बैठी बैठी बड़ी दे रही है, पर उनके कांपते हुए पुराने कमजोर कंठ से गांव के साधु भजनदास के देहत्व संबंधी गीत की गुनगुनाहट आज भी सुनाई दी। नवन का वह उत्सव सर्दियों की ओस से नहाए हुए आकाश में सजीव होकर उठ बैठा, किंतु मूसल से नए धान कूटने वाली गांव की औरतों में मेरी उन छोटी छोटी सहेलियों का मेल जोल कहाँ गया। शाम होते ही जब पास से कहीं हंबा ध्वनि सुनाई पड़ती तो याद उठाती कि माँ संध्या दीप हाथ में लिए ग्वाल घर में दिया दिखाने जा रही है। साथ ही मानो भीगे हुए पुआल के जलने की गंध और धुआं आकर मेरे हृदय में प्रवेश करता और फिर सुनाई देती तालाब के उस पार के विद्या अलंकारों के मंदिर में आती हुई कासे की घंटी की ध्वनि। ना जाने किसने मेरे बचपन में 8 वर्षों में से उनका सारा रस निचोड़कर छानकर सिर्फ उसका रस और सुगंध मेरे चारों तरफ छोड़ दी है। इसी सिलसिले में बचपन के व्रत और सवेरे ही उठकर शिव पूजा के लिए फूल चुनने की बात याद आने लगती है। यह बात माननी ही पड़ेगी कि कलकत्ता में इधर उधर की बातचीत और आने जाने की गड़बड़ी से बुद्धि में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। धर्म, कर्म, भक्ति और श्रद्धा में गांव किसी साफ सुथरी नहीं रहती। उस दिन की बात मुझे याद आती है जिस दिन अंधी हो जाने के बाद कलकत्ता में मेरी एक गांव की सखी ने आकर मुझसे कहा था, तुझे गुस्सा नहीं आता कुमू? मैं होती तो अपने पति का कभी मुंह ही नहीं देखती। मैंने कहा, बहन, मुंह देखना तो वैसे ही बंद है, उसके लिए इन जली आंखों पर ही गुस्सा आता है। उन पर गुस्सा क्यों होऊं बहन? समय रहते अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, इसके लिए मेरी सहेली लावण्य को भी मेरे पति पर बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे भी गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया कि संसार में रहते हुए इच्छा और अनिच्छा से, जान और अनजान में, भूल और भ्रांति में अनेक प्रकार के सुख दुख हुआ करते हैं, किंतु मन के भीतर अपने पति को अगर स्थिर रख सकी तो उस दुखी में भी एक तरह की शांति मिलती है। नहीं तो सिर्फ गुस्से में बकझक करते करते ही जीवन बीत जाता है और आंखों से अंधी हो गई। यही एक जबरदस्त दुख है। उस पर पति से मनमुटाव करके दुख का बोझ और क्यों बढ़ाऊं?
मुझ जैसी लड़की के मुंह से पुराने जमाने की सी बात सुनकर लावण्य गुस्सा होकर अवज्ञा से सिर हिलाकर झुंझलाती हुई चली गई। किंतु मुंह से भी मैं क्यों ना कहूं, उसकी बातों में जहर तो था ही। उसकी बात बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। लावण्य के मुंह से निकली हुई क्रोध की बातों ने मेरे मन पर 2-1 चिंगारियां छोड़ दी थी। मैंने उन्हें कुचलकर बुझा तो दिया, किंतु फिर भी 2-1 छाले तो रह ही गए। गांव में आकर शिव पूजा के उस ठंडे शेफाली फूल की सुगंध से मेरे दिल की सारी आशाएं और श्रद्धा मेरे उस शिशुकाल की तरह ही मानो नई और उज्जवल हो उठी। देवता ने मेरे दिल और मेरी घर गृहस्थी को भरपूर कर दिया। मैं मस्तक नवाकर उनके चरणों पर लौट गई। कहा, हे देव, मेरी आंखें जाती रही, अच्छा ही हुआ, तुम तो मेरे हो। किंतु हाय, गलत कहा था मैंने। तुम मेरे हो ऐसा कहना भी दर्प है। मैं तुम्हारी हूँ, केवल इतना ही कहने का हक है मुझे। अरे, एक दिन मेरे देवता ही दबी आवाज में यह बात मुझसे कहला लेंगे। हो सकता है कि तब और कुछ भी ना रहे, पर मुझे तो रहना ही होगा। किसी पर किसी तरह का मेरा जोर नहीं, सिर्फ अपने ही ऊपर है। कुछ दिन बड़े आनंद से बीते। उधर डॉक्टरी में मेरे पति का नाम भी होने लगा, सम्मान भी बढ़ने लगा, साथ ही कुछ रुपया भी इकट्ठा हो गया। मगर रुपया अच्छी चीज नहीं, वह मन को दबा देता है, हृदय को ढक देता है। मन राज करता है तो वह अपना सुख आप ही गढ़ लेता है। किंतु धन जब सुख इकट्ठा करने का भार लेता है तो मन के लिए फिर कोई काम ही नहीं रह जाता। तब पहले जहां मन का सुख रहता था, घर की चीज वस्तु असबाब वगैरह उस जगह को घेर लेता है, तब सुख नहीं मिलता। सुख के बदले मिलता है सिर्फ असबाब वगैरह। मैं किसी खास बात या खास घटना का वर्णन नहीं कर सकती, किंतु अंधों में महसूस करने की शक्ति कुछ ज़्यादा होने से या किसी कारण से इतना मुझे महसूस होने लगा कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ मेरे पति में परिवर्तन होने लगा है। यौवन के शुरू में तरह तरह के धर्म अधर्म के विषय में उनमें जो एक वेदना का एहसास था, उसमें मानो दिनों दिन जड़ता आने लगी। मुझे याद है वे किसी समय कहा करते थे, केवल रोजी के लिए ही डॉक्टरी सीख रहा हूँ, सो बात नहीं, इससे गरीबों का भला भी किया जा सकता है। डॉक्टर गरीब मरीजों के दरवाजे पर जाकर पेश की फीस बिना लिए नाड़ी नहीं देखना चाहते। उनका जिक्र करते हुए मारे नफरत से उनकी जबान रुक जाती थी। मैं समझ रही हूँ कि अब वे दिन नहीं रहे। अपने इकलौते लड़के की जान बचाने के लिए एक गरीब स्त्री ने उनके पैर पकड़ लिए थे। गिड़गिड़ाकर रोने लगी थी वह, किंतु उन्होंने उसकी उपेक्षा की। अंत में मैंने अपने सर की कसम देकर उन्हें भेजा, पर उन्होंने तबीयत से उसका इलाज नहीं किया। जब हम लोगों के पास रुपया कम था, तब अन्याय से पैदा किए धन को वे किस दृष्टि से देखते थे मैं जानती हूँ। मगर अब की आज अब बैंक में बहुत रुपए जमा हैं। अब एक दिन की बात है, एक धनी आदमी का गुमाश्ता आकर एकांत में उनसे 2 दिन तक बहुत सी बातें कर गया। क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम, किंतु उसके बाद जब वे मेरे पास आए और बेहद खुशी के साथ और राविशों में बहुत सी बातें करने लगे, मुझे अपने भीतर की स्पर्श शक्ति से मालूम हुआ वे अपने ऊपर कालिक पोत कर आए हैं। अंधी होने के पहले जिन्हें मैंने अंतिम बार देखा था, आज मेरे वे दिल के देवता कहाँ हैं, जिन्होंने मेरी दृष्टिहीन दोनों आंखों के बीच में चुंबन करके मुझे एक दिन देवी के पद पर अभिषिक्त किया था। मैं उनका क्या कर सकी। एक ही दिन की रिपु की आंधी से जिनका अचानक पतन होता है और एक दिन के हृदयावेग से फिर वे चढ़ सकते हैं, किंतु यह जो दिन पर दिन क्षण क्षण में भीतर से कठोर होते जाना है, बाहरी बातों में बढ़ते हुए हृदय मन को तिल तिल करके दबाते जाना है, इसका प्रतिकार सोचती हूँ तो कोई राह ही ढूंढे नहीं मिलती। पति के साथ मेरा जो आंखों से देखने का अलगाव हुआ है वह कुछ भी नहीं, किंतु प्राणों के भीतर
जब मैं और भी ज़्यादा हाफने लगती हूँ, तब मैं समझती हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ वे नहीं हैं। मैं अंधी हूँ, संसार के अंधेरे हृदय प्रदेश में अपनी उस पहली उम्र के नए प्रेम, परिपूर्ण भक्ति, अखंड विश्वास को लिए बैठी हूँ। अपने देव मंदिर में जीवन के आरंभ में अपने बचपन के उन नन्हे नन्हे हाथों से मैंने जो हर श्रृंगार के फूलों की भेंट चढ़ाई थी, अभी तो उनकी ओस भी ना सूख पाई होगी कि मेरे नाथ छाया से शीतल इस चिर नवीनता के देश को छोड़कर रुपए कमाने के पीछे इस संसार के रेगिस्तान में ना जाने कहाँ अदृश्य होते चले जा रहे हैं। जिन पर मेरा विश्वास है, मैं जिन्हें धर्म कहती हूँ, जिन्हें मैं सारी सुख संपत्ति से बढ़कर समझती हूँ, वे बहुत दूर से मेरी ओर हंसते हुए देख भर रहे हैं। पर कोई दिन ऐसा भी था जब ये अलगाव नहीं था। बचपन में हम दोनों ने एक ही रास्ते से यात्रा की थी। उसके बाद कब से मार्ग भेद होना आरंभ हुआ, उसे ना तो वे ही समझ सके और ना ही मुझे ही मालूम हुआ। अंत में आज जब मैं उन्हें पुकार रही हूँ तो कोई जवाब ही नहीं मिलता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद अंधी होने की वजह से मामूली सी बात को मैं बड़ा चढ़ाकर देखती हूँ। आंखें होती तो शायद मैं संसार को ठीक संसार की तरह ही देख सकती और पहचान सकती। मेरे पति ने भी एक दिन मुझे यही बात समझाई थी। उस दिन सवेरे एक बूढ़ा किसान अपनी पोती को हेजे से बचा लेने की उम्मीद से उन्हें बुलाने आया था। मेरे कानों में भनक पड़ी। वह कह रहा था, बेटा बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, पर परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। मेरे दिल के देवता ने कहा, परमात्मा जो करेंगे सिर्फ उतने ही से हमारा काम नहीं चलेगा। पहले तुम क्या करोगे सो बताओ। सुनते ही मैं सोचने लगी, भगवान ने मेरी आंखें ले ली, साथ ही कान भी क्यों ना ले लिए। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और हाय भगवान कहकर चल दिया। मैंने उसी वक्त मेहरी से कहकर उसे पीछे के दरवाजे से बुलवा लिया। उससे मैंने कहा, यह रुपयों से तुम अपनी पोती का इलाज कराना। मेरे पति का भला चाहते हुए तुम इस मोहल्ले से हरीश डॉक्टर को लेते जाओ। किंतु दिन भर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुंह में रुचा ही नहीं कुछ। तीसरे पहर सोते से उठकर उन्होंने पूछा, तुम उदास क्यों दिख रही हो आज? पहले किसी आदत का सा उत्तर जबान पर आ रहा था कि नहीं तो कुछ नहीं, पर छल छंद का जमाना मेरा बीत चुका। मैंने साफ साफ कहा, कितने ही दिनों से तुमसे कहना चाहती हूँ, पर कहते कहते क्या कहना है सो भूल जाती हूँ। मालूम नहीं अपने मन की बात मैं ठीक तौर से समझ सकूंगी या नहीं, लेकिन तुम चाहो तो जरूर अपने मन में समझ सकते हो कि हम दोनों ने जिस तरह एक होकर जीवन आरंभ किया था, आज वे कुछ और ही तरह का हो गया है। उन्होंने हंसकर कहा, परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। मैंने कहा, रुपया, पैसा, रूप, यौवन सभी का तो परिवर्तन होता है, किंतु नित्य वस्तु क्या संसार में कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने जरा गंभीर होकर कहा, देखो और स्त्रियां तो सचमुच के अभाव को रोती हैं। किसी का पति कमाई नहीं करता तो किसी का प्रेम नहीं करता, और एक तुम हो कि आसमान से दुख ढूंढ लाती हो। मैं उसी वक्त समझ गई कि मेरी अंधता मेरी आंखों में सच्चाई का काजल लगाकर मुझे इस परिवर्तनशील संसार से बाहर ले गई है। मैं अन्य स्त्रियों की तरह नहीं हूँ, मुझे मेरे पति समझेंगे नहीं। इतने में देश से एक फुफुआ सांस चली आई, अपने भतीजे की खबर सुध लेने। हम दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के पहले ही वो बोल उठी, बहू तुम तो अपनी तकदीर से अंधी हो गई। अब हमारा अविनाश अंधी स्त्री को लेकर कैसे घर गृहस्थी चलावे बताओ, उसका दूसरा ब्याह करा दो ना। इस पर मेरे पति अगर हंसी हंसी में कह देते कि ठीक तो है बुआ जी, तुम ही लोग देखभाल कर कोई संबंध ठीक करा दो, तो सब झगड़ा ही तय हो जाता। किंतु उन्होंने संकोच के साथ कहा, तुम तो बुआ जी ऐसे ही बातें किया करती हो जिसका सिर न पैर। बुआ जी ने कहा, क्यों, बेजा क्या कह रही हूं मैं? अच्छा बहू तुम ही बताओ, इसमें बेजा क्या कहा मैंने?
मैंने हंसते हुए कहा, बुआ जी, खूब अच्छे आदमी से तुम सलाह लेने बैठी। जिसकी गांठ काटी जाएगी उसी से राय पूछी जाती है कहीं। बुआ जी बोली, हाँ बात तो ठीक है, तो फिर हम दोनों अकेले में सलाह करेंगे, क्यों रे अविनाश? लेकिन एक बात है बहू, कुलीन घर की स्त्रियों की जितनी ज़्यादा सोते हो उतना ही उनका स्वामी गौरव बढ़ता है। हमारा लड़का डॉक्टरी ना करके अगर ब्याह करता रहता तो उसे रोजगार की परवाह ही क्या थी। रोगी डॉक्टरों के हाथ पड़ते ही मर जाता। अरे मरने पर फीस भी नहीं मिलती। किंतु विधाता का श्राप ऐसा है कि कुलीन की स्त्री मरती ही नहीं, और जितने दिन वे जीती है उतना ही पति को फायदा ही फायदा है। 2 दिन बाद मेरे पति ने मेरे सामने ही बुआ जी से पूछा, बुआ जी, अपना समझकर बिल्कुल अपनी सी होकर बहू को मदद पहुंचाया करो। ऐसी कोई अच्छे घराने की स्त्री तुम्हारी निगाह में है जो यहाँ रह सके? इसे आंखों से दिखता नहीं, इसलिए इसकी साथिन बनकर हमेशा कोई इसके पास रहे तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैं जब शुरू में अंधी हुई थी तब वे ये बात कहते तो ठीक भी था, किंतु अब तो आंखों के अभाव में अपने या घर गृहस्थी के काम में कोई खास अड़चन होती हो सो भी नहीं। फिर भी बिना प्रतिवाद किए मैं चुपचाप बैठी रही। बुआ जी ने कहा, बहुत बहुत, इसकी क्या कमी? मेरे ही जेठ जी की एक लड़की है, जैसी देखने में सुंदर वैसी स्वभाव की भी लक्ष्मी। लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है, योग्य वर मिल ही नहीं रहा। लड़के की तलाश में है वे। तुम्हारे जैसा कुलीन वर मिल जाने पर तो वे तुरंत ब्याह कर देंगे। उन्होंने कुछ चौंक कर कहा, अब ब्याह के लिए कौन कह रहा है? बुआ जी बोली, लो सुन लो, ब्याह किए बिना भले घर की लड़की तुम्हारे घर यूं ही आकर पड़ी रहेगी। बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति से उसका कोई जवाब देते ना बना। अपनी बंद आंखों के अंतर अंधकार में अकेली खड़ी खड़ी मैं ऊपर को मुंह उठाए पुकारने लगी, भगवान मेरे पति की रक्षा करो। कुछ दिन बाद एक रोज सवेरे मैं पूजा करके घर से निकल ही रही थी कि इतने में बुआ जी ने आकर कहा, अरे बहू, अपनी जिस जेठोती हेमांगनी का मैंने जिक्र किया था, आज वह आ गई है देश से। हिम, ये तुम्हारी जीजी, इन्हें प्रणाम करो। इतने में अचानक कहीं से वे भी आ पहुंचे और आते ही मानो वे इस अजनबी स्त्री को देखकर लौट जाने के लिए तत्पर हुए। बुआ जी ने कहा, कहाँ चला अविनाश? मेरे पति ने पूछा। ये कौन है? बुआ जी ने कहा, यही तो है मेरी जेठी थी हेमांगनी। ये कब आई? किसके साथ आई? कैसे आई? इत्यादि नाना प्रश्न करके वे बेकार का आश्चर्य प्रकट करने लगे। मैंने मन ही मन कहा, जो हो रहा है सो तो मैं सब समझ रही हूँ, फिर उस पर छल छंद क्यों किया जा रहा है? दुबका चोरी, दाबना, ढकना, झूठी बात। अगर अधर्म करना ही है तो करो ना। करोगे तो अपनी अशांत आदत के लिए ही करोगे। मेरे लिए ऐसी गिरावट, इतना छल छंद क्यों करते हो? मुझे बहलाए रखने के लिए इतना ढकोसला क्यों? हेमांगनी का हाथ पकड़कर मैं उसे अपने सोने के कमरे में ले गई। उसके मुंह पर, गालों पर हाथ फेर कर देखा। मुंह शायद सुंदर ही होगा, उम्र भी 14-15 से कम ना होगी। बालिका सहसा जोर से हंस पड़ी, बोली, यह क्या कर रही हो? मेरे ऊपर से भूत झाड़ रही हो क्या? उसकी उस खुली सरल हंसी से हम दोनों के बीच जो काले बादल थे एक क्षण में दूर हो गए। दाहिना हाथ उसके गले में डालकर मैंने कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ बहन। इतना कहकर मैंने उसके कोमल मुंह पर फिर एक हाथ फेरा। देख रही हो? कहकर वह फिर हंसने लगी, बोली, मैं क्या तुम्हारे बगीचे की सेम हूँ या बैंगन, जो इस तरह हाथ फेर कर देख रही हो कि कितनी बड़ी हुई? तब मुझे सहसा ख्याल आया कि हेमांगनी को शायद मालूम नहीं कि मैं अंधी हूँ। मैंने कहा, बहन मैं अंधी जो हूँ। सुनते ही वे अचंभे में पड़कर कुछ देर तक गंभीर बनी रही। मुझे बिल्कुल साफ मालूम हुआ कि उसने अपनी उत्सुकता भरी बड़ी बड़ी जवान आंखों से मेरे दृष्टिहीन नेत्र और चेहरे के भाव को खूब गहराई के साथ देखा और उसके बाद कहा, अच्छा, इसलिए शायद चाची को तुमने यहाँ बुलाया है? मैंने कहा, नहीं,
मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी चाची अपने आप ही आई हैं। बालिका फिर हंसकर बोली, दया करके। तब तो मालूम होता है दयामयी जल्दी टलने वाली नहीं। पर बाबूजी ने मुझे क्यों भेजा? इतने में बुआ जी आ गई। अब तक मेरे पति के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। बुआ जी के कमरे में घुसते ही हेमांगिनी ने उनसे पूछा, चाची देश कब चलोगी, बताओ ना। बुआ जी ने कहा, बहारी लड़की, आते देर ना हुई, जाने की पड़ रही है तुझे। ऐसी चंचल लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। हेमांगिनी ने कहा, सुनो चाची, तुम तो जल्दी यहाँ से जाती नहीं दिखाई देती। खैर, तुम्हारा तो ये घर ही ठहरा, जितने दिन चाहो रहो तुम, पर मैं तो जाऊंगी। पहले से ही कहे देती हूँ तुमसे। इतना कहकर चट से उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों बहन, ठीक है ना? तुम लोग तो मेरे ठीक अपने नहीं हो। इसके इस सरल प्रश्न का कुछ उत्तर ना देकर मैंने उसे अपनी छाती के पास खींच लिया। मैंने देखा कि बुआ जी वैसे चाहे कितनी ही जबरदस्त क्यों ना हो, पर इस लड़की को संभालना उनके बूते से बाहर है। बुआ जी ने ऊपर से जरा भी गुस्सा न दिखाकर हेमांगिनी को लाड़ करने की कोशिश की, पर उसने उन्हें अपने ऊपर से झाड़कर फेंक दिया। बुआ जी ने इन सब बातों को लाडली लड़की का लाड़ समझकर हंसकर उड़ा देना चाहा और वे चली जा रही थी कि इतने में फिर क्या जाने क्या सोचकर लौट आई और हेमांगिनी से कहने लगी, ए हेमू, चल तेरे नहाने का वक्त हो गया। हेम ने मेरे पास आकर कहा, हम दोनों जनी घाट पर जाकर नहाएंगे, नहाओगी ना बहन? बुआ जी की इच्छा के खिलाफ होने पर भी उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि धींगा धींगी करने से हेमांगिनी की ही जीत होगी और दोनों के बीच का विरोध भद्दे रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। पीछे के तालाब की तरफ जाते जाते हेमांगिनी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे कोई लड़का बाला क्यों नहीं हुआ बहन? मैंने जरा मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं हुआ? सो मैं कैसे कह सकती हूँ? भगवान ने नहीं दिया। हेमांगिनी बोली, जरूर तुमने पहले जन्म में कोई पाप किया होगा। मैंने कहा, सो भी भगवान जानते होंगे। बालिका ने प्रमाण के तौर पर कहा, देखो ना चाची को, मन की बहुत काली है ना वे, इसी से उनकी कोख से कोई बच्चा ही नहीं होता। पाप पुण्य सुख दुख दंड और पुरस्कार का सिद्धांत मैं खुद भी नहीं समझती। बालिका को भी समझाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक गहरी सांस लेकर मैंने मन ही मन उससे कहा, तुम ही जानो। हेमांगिनी उसी क्षण मुझसे लिपट गई और हंसकर बोली, अरे वारे, मेरी बात सुनकर तुम गहरी सांस लेती हो। मेरी बात पर भला कोई ध्यान देता होगा? धीरे धीरे मालूम होने लगा कि मेरे पति के डॉक्टरी व्यवसाय में बड़ी रुकावटें आने लगी हैं। दूर से बुलावा आने पर तो वे जाते ही नहीं और आसपास कहीं से बुलावा आने पर वे झटपट काम खत्म कर कर घर चले आते हैं। पहले तो काम में फुर्सत मिलने पर दोपहर को खाने और सोने के समय सिर्फ भीतर आते थे, पर अब तो बुआ जी चाहे जब उन्हें बुला भेजती है और वो भी बगैर जरूरत बुआ जी की खबर सुध लेने चले आते हैं। बुआ जी जब पुकार कर कहती कि हेमू मेरा पानदान तो ले आ जरा, तो मैं समझ जाती कि बुआ जी के कमरे में मेरे स्वामी मौजूद हैं। पहले पहल 2-4 दिन तक हेमांगिनी पानदान, तेल की प्याली, सिंदूर की डिबिया आदि लेकर पहुंचाती रही, किंतु बाद में वे बार बार बुलाई जाने पर भी खुद ना जाकर मेहरी के हाथ ही सब चीजें भेजने लगी। बुआ जी बुलाती, ए हेमांगिनी, हेमो, ए हेमी, पर बालिका मानो मेरे प्रति अपने एक दर्द के बहाव से मुझसे उलझी ही रहती। एक तरह की आशंका और दुख उसे घेरे रहता और इसके बाद से तो वे भूल कर भी मेरे सामने मेरे पति का जिक्र तक ना करती। इतने में एक दिन भाई साहब मुझे देखने आए। मैं समझती थी कि भैया की दृष्टि तेज है। यहाँ क्या हो रहा है उनसे छिपाना लगभग असंभव है, क्योंकि वे बड़े कठोर विचारक हैं। वे अन्याय पर रत्ती भर भी रहम करना नहीं जानते। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का था कि मेरे स्वामी उन्हीं के सामने अपराधी के रूप में खड़े होंगे। मैंने ज़्यादा ही खुशी दिखलाकर सब कुछ को ढक लिया। मैंने ज़्यादा बातें करके, ज़्यादा उतावली दिखाकर, बहुत ज़्यादा धूमधाम मचाकर चारों ओर मानो एक तरह की धूल उठा रखने की कोशिश की, किंतु मेरे लिए ये सब इतना अस्वाभाविक सिद्ध हुआ
कि वही मुझे पकड़वा देने का कारण बन गया। किंतु भाई साहब ज़्यादा दिन ठहर न सके। मेरे पति ऐसा ढीलापन दिखाने लगे कि साफ तौर से उसने रुखाई का रूप धारण कर लिया। भैया चले गए। जाने के पहले अपने दिल के समूचे स्नेह के साथ मेरे माथे पर बहुत देर तक अपना कांपता हुआ हाथ रखे रहे और मन ही मन एकाग्र चित्र से क्या क्या आशीर्वाद देते रहे सो मैं समझ गई। उनके आंसू मेरे आंसू से भीगे हुए गालों पर आ आकर गिरने लगे। साफ याद है मुझे, चैत के दिन थे। उस दिन शाम के वक्त लोग हाट से लौटकर आ रहे थे। दूर से वर्षा को लिए हुए एक आंधी चली आ रही थी। उसकी हाल की भीगी मिट्टी की महक और हवा की नमी से आकाश डूब रहा था। बिछड़े हुए साथी लोग अंधेरे मैदान में एक दूसरे को व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से बुला रहे थे। मुजंदी के कमरे में जब तक मैं अकेली रहती दिया नहीं जलाया जाता, इस डर से कि कहीं उसकी लौ लगाकर मैं कपड़े ना जला लूं और कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैं अपने सुनसान अंधेरे कमरे में धरती पर बैठी बैठी दोनों हाथ जोड़कर अपनी अंधी दुनिया के मालिक को पुकार रही थी। प्रभु, जब तुम्हारी दया एहसास में नहीं आती और जब तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आता, तब अपने अनाथ टूटे दिल की पतवार को मैं जी जान से थामकर उसे छाती से लगा लेती हूँ। छाती फाड़कर खून की धारा बह निकलती है, फिर भी तूफान से उसे नहीं बचा सकती। मेरी अब और कितनी परीक्षा करोगे? मुझ में अब बल ही कितना है। ये कहते कहते भीतर से आंसू उमड़ आए और मैं खाट पर सिर रखकर रोने लगी। तमाम दिन मुझे घर का कामकाज करना पड़ता है। हेमांगनी छाया की तरह मेरे पास ही पास बनी रहती है। छाती के भीतर जो आंसू उमड़ उमड़ आते हैं, उन्हें आंखों तक लाकर बाहर निकाल देने का भी मौका मुझे नहीं मिलता। बहुत दिन बाद आज आंखों से आंसू निकले। इतने में मालूम हुआ कि खाट कुछ हिली और किसी के हिलने की धमक सुनाई दी। दूसरे ही क्षण हेमांगनी आकर मेरे गले से लिपट गई और चुपचाप अपने आंचल से मेरी आंखें पोंछने लगी। आज शाम से ही वह क्या सोचकर और कैसे आकर मेरी खाट पर सो रही थी, मैं नहीं जान सकी। उसने ना तो कुछ पूछा और ना कुछ कहा। मैंने भी उससे एक शब्द नहीं कहा। धीरे धीरे मेरे माथे पर अपना ठंडा हाथ फेरने लगी। इस बीच कब बादल गरजे, कब जोर की आंधी आई और धूप भी हो गई, मुझे कुछ खबर ही ना पड़ी। बहुत दिन बाद एक गहरी शांति वर्षा ने आकर ज्वार की आग से झुलसे हुए मेरे दिल को शांत कर दिया। दूसरे दिन हेमांगनी ने बुआ जी से कहा, चाची, मैं पहले से कही देती हूँ, अगर तुम देश ना चलोगी तो मैं कैवर्त भैया के साथ चली जाऊंगी। बुआ जी ने कहा, उसके साथ जाने की क्या जरूरत है, मैं कल जाऊंगी ना, दोनों एक साथ चलेंगी। और यह देख हेमू, अविनाश ने तेरे लिए कैसी उम्दा मोती की जड़ाऊ अंगूठी बनवा दी है। इतना कहकर बड़े गर्व के साथ बुआ जी ने अंगूठी हेमांगनी के हाथ में दे दी। हेमांगनी ने कहा, यह देख चाची, मैं कैसा अच्छा निशाना लगा सकती हूँ, और अंगूठी खिड़की में से पीछे के तालाब में फेंक दी। क्रोध से, दुख से, आश्चर्य से बुआ जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बार बार खुशामद के साथ मुझसे कहा, बहू, अविनाश से इसका जिक्र मत करना, नहीं तो बेचारा बड़ा दुखी होगा। तुम्हें मेरे सिर की कसम है बहू, कहना मत। मैंने कहा, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं बुआ जी, मैं कोई भी बात ना कहूँगी। दूसरे दिन देश रवाना होने से पहले हेमांगनी ने मुझसे लिपट कर कहा, जीजी, मुझे भूलना मत, याद रखना। मैंने बार बार उसके मुंह पर दोनों हाथ फेर कर कहा, अंधे कुछ भूलते नहीं बहन, मेरी तो कोई दुनिया नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मन को ही लिए हुए हूँ। इतना कहकर मैंने उसके माथे को अपनी ओर खींचकर चूम लिया। मेरी आंखों से उसके बालों पर झरझर आंसू झरने लगे। हेमांगनी के चले जाने पर मेरी दुनिया सूख सी गई। उसने मेरे प्राणों में जो एक तरह की सुगंध, एक तरह का सौंदर्य और संगीत, एक तरह का उज्जवल प्रकाश और कोमल तरुणता ला दी थी। सहसा उसके चले जाने पर एक बार मैंने अपनी अंधेरी दुनिया में अपने चारों तरफ दोनों हाथ बढ़ाकर टटोल टटोल कर देखा कि मेरा कहाँ क्या है।
उस दिन उन्होंने मेरे पास आकर विशेष प्रसन्नता दिखाते हुए मुझसे कहा, ये लोग चली गईं, अब जरा कामकाज करने का समय मिलेगा। धिक्कार है मुझे। मेरे लिए इतनी चातुरी, इतना छल, इतना कपट क्यों? मैं क्या सच्चाई से डरती हूँ? मैं क्या चोट से कभी घबराई हूँ? उन्हें क्या मालूम नहीं, जब उनकी खुशी के लिए मैंने अपनी दोनों आंखें दे दी थी, तब मैंने अपने चिर अंधकार को कितनी खुशी से अपना लिया था। अब तक मेरे और उनके बीच सिर्फ अंधता का ही पर्दा था, पर आज से उस पर एक और पर्दा पड़ गया। मेरे पति भूलकर भी कभी हेमांगिनी का नाम मेरे सामने जबान पर नहीं लाते, मानो उनकी दुनिया से हेमांगिनी सदा के लिए एकदम गायब हो गई हो, मानो उनके मन पर उसने कभी भी जरा सी लकीर तक न खींची हो। किंतु इधर चिट्ठी पत्री से वे हमेशा उसकी खबर पाते रहते हैं। इस बात का मैं अनायास ही अनुभव कर लिया करती हूँ। जैसे तालाब में बरसात का पानी जिस रोज जरा भी ज़्यादा आ जाता है, उसी वक्त कमल के डंठल में खिंचाव पड़ता है, उसी तरह उनके भीतर जिस दिन जरा भी बाढ़ आती, जरा भी उफान आता, उसी दिन अपने दिल की जड़ में मुझे उसका पता लग जाता। खिंचाव ऐसी ही चीज़ है, कब उन्हें हेमांगिनी की खबर मिलती है और कब नहीं, मुझसे कुछ छिपा नहीं रहता। किंतु मैं उन्हें उसकी याद नहीं दिला सकती थी। मेरे अंधेरे दिल के आकाश में वे जो एक उन्मत्त, उद्दाम, उजला, सुंदर तारा जरा देर के लिए उगा था, उसकी जरा खबर पाने और थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए मेरा जी प्यासा सा बना रहता। किंतु फिर भी अपने पति के सामने क्षण भर के लिए उसका नाम लेने का भी मुझे अधिकार ना था। और इस तरह हम दोनों के बीच वाक्य और वेदना से भरा ऐसा एक तरह का सन्नाटा जमा बैठा था, जिसकी याद आते ही दिल दुखने लगता है। बैसाख महीने के बीचों बीच एक दिन मेहरी ने आकर मुझसे पूछा, बहू जी, नदी किनारे घाट पर आज अपनी नाव कहाँ के लिए तैयार हो रही है? बाबूजी कहीं जा रहे हैं क्या? मैं खुद समझ रही थी कि कुछ तैयारियां सी हो रही हैं, और अब फिर मेरे भाग्य के आकाश में आंधी के पहले का सा सन्नाटा और उसके बाद प्रलय के छितराए हुए बादल आ आकर जम रहे हैं। और यह भी अनुभव कर रही थी कि स्वयं संहार करने वाले शंकर सूनी उंगली के इशारे से अपनी सारी प्रलय शक्ति को मेरे सिर पर इकट्ठा कर रहे हैं। मैरी से मैंने कहा, कहाँ? मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली। मैरी ने फिर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। एक गहरी सांस लेकर चली गई वह। बहुत रात बीते पति ने आकर मुझसे कहा, दूर से मेरा बुलावा आया है, सो कल सवेरे ही मुझे रवाना होना पड़ेगा। लौटने में 2-3 दिन की देरी होगी। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और बोली, क्यों तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? पति ने कांपते हुए स्वर से कहा, झूठ? झूठ मैंने क्या कहा? मैंने कहा, तुम ब्याह करने जा रहे हो। वे चुप रह गए। मैं ज्यों की त्यों स्थिर खड़ी रही। बहुत देर तक घर में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अंत में मैंने कहा, कुछ तो जवाब दो, कहो कि हाँ, मैं ब्याह करने जा रहा हूँ। उन्होंने प्रतिध्वनि की भांति उत्तर दिया, हाँ, मैं ब्याह करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें इस महासंकट से, इस महापाप से बचाऊंगी ही। इतना भी अगर ना कर सकी तो मैं तुम्हारी पत्नी ही किस बात की? किस लिए मैंने इतनी शिव पूजा की थी? फिर बहुत देर तक सन्नाटा रहा। मैंने जमीन पर पड़कर उनके पैरों से लिपट कर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सा अपराध किया है मैंने तुम्हारा, जो आज तुम्हें दूसरी पत्नी की जरूरत पड़ गई? तुम्हें मेरे सर की कसम है, सच सच बताओ। तब मेरे स्वामी ने धीरे धीरे कहा, सच सच ही कह रहा हूं। तुम्हारे अंधेपन ने तुम्हें एक ना खत्म होने वाले पर्दे में घेर रखा है। तुम तक मैं किसी भी तरह पहुंच ही नहीं पाता। तुम मेरी देवी हो, देवी के समान भयानक हो। तुम्हारे साथ मैं रोजमर्रा की घर गृहस्थी नहीं चला सकता। ऐसी एक साधारण स्त्री चाहिए मुझे कि जिस पर मैं बकझक कर सकूं, गुस्सा हो सकूं, जिससे मैं प्यार कर सकूं, लाड़ कर सकूं, जिसे मैं गहने कपड़े बनवा के दे सकूं। मेरी छाती के भीतर चीर कर देखो, मैं बिल्कुल साधारण स्त्री हूं या नहीं? देखोगे?
ब्याह के दिन की उस बालिका के सिवा और कुछ भी नहीं हूं मैं तुम पर श्रद्धा करना चाहती हूँ, भरोसा करना चाहती हूँ, तुम्हारी मैं पूजा करना चाहती हूँ। तुम अपना अपमान करके, मुझे दुसह दुख देकर मुझे अपने से बड़ा मत बनाओ प्रियतम। मुझे सब विषयों में अपने पैरों के नीचे रखो, अपने पैरों के नीचे रखो नाथ। मैंने क्या क्या बातें कही थी सो क्या मुझे याद है? विशुद्ध समुद्र क्या अपना गर्जन स्वयं सुन पाता है? सिर्फ इतना याद है कि मैंने कहा था, अगर मैं सती हूं तो भगवान साक्षी रहे, तुम किसी भी तरह अपनी धार्मिक प्रतिज्ञा भंग न कर सकोगे। उस महापाप के होने से पहले या तो मैं विधवा हो जाऊंगी या हेमांगनी नहीं बचेगी। यह कहते कहते मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तब तक पो फटने पर बोलने वाली चिड़ियों ने चहचहाना शुरू नहीं किया था और मेरे स्वामी चले गए थे। अपने घर के ठाकुर द्वारे में दरवाजा बंद करके मैं पूजा करने बैठ गई। तमाम दिन मैं बाहर नहीं निकली। शाम को बड़े जोर की आंधी आई। तूफान था वह। सारा मकान कांपने लगा। फिर भी मैंने यह नहीं कहा कि हे भगवान, मेरे पति इस समय नदी में हैं, उनकी रक्षा करो। मैं एकाग्र चित्त से केवल यही कहने लगी कि हे मेरे भगवान, मेरे भाग्य में जो बदा है सो होगा, पर मेरे स्वामी को तुम इस महापाप से बचाओ। सारी रात बीत गई। उसके दूसरे दिन भी मैंने अपना आसन नहीं छोड़ा। बिना खाए पिए और बिना सोए मुझे किसने बल दिया मालूम नहीं। मैं पाषाण मूर्ति के सामने पत्थर की मूरत की तरह ज्यों की त्यों स्थिर बैठी रही। शाम के वक्त बाहर से दरवाजे पर धक्के का शब्द सुनाई दिया। दरवाजा तोड़कर जब लोग भीतर घुसे तब मैं बेहोश पड़ी थी। बेहोशी दूर होने पर मैंने सुना, जीजी जीजी। आँख खोलकर देखा कि मैं हेमांगनी की गोद में पड़ी हूँ। सिर हिलाते ही मालूम हुआ कि वे ब्याह के कपड़े पहने हुए है। भीतर से मेरी पसलियाँ तक चीख उठी। हाँ भगवान, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तुमने। आखिर मेरे स्वामी का पतन हो ही गया। हेमांगनी ने सिर झुकाकर धीरे से मुझसे कहा, जीजी, तुम्हारी आशीष लेने आई हूँ मैं। पहले तो मैं क्षण भर के लिए पत्थर सी कठोर हो गई, फिर दूसरे ही क्षण उठ के बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगी बहन, तुम्हारा क्या कसूर। हेमांगनी अपने स्वाभाविक मिठास भरे और ऊंचे स्वर में हंस उठी और बोली, कसूर कसूर? तुम खुद ब्याह करो तो कसूर नहीं, और मैं करूं तो कसूर है। हेमांगनी से लिपटकर मैं भी हंसने लगी। मन ही मन कहा, संसार में मेरी ही प्रार्थना क्या सबसे बढ़कर है? उनकी इच्छा क्या कोई चीज नहीं? जो चोट पड़ी है वे मेरे ही सिर पर पड़े, पर दिल के भीतर, जहाँ मेरा धर्म है, जहाँ मेरी श्रद्धा है, वहाँ उसे हरगिज न पड़ने दूंगी। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। हेमांगनी ने मेरे पांव पड़कर पांव की धूल अपने माथे से लगा ली। मैंने कहा, तुम चिर सौभाग्यवती हो बहन, चिर सुखी रहो। हेमांगनी ने कहा, आज सिर्फ आशीष देकर ही छुटकारा ना पा सकोगी जीजी। अपनी बहन और बहनोई को भी तुम्हें अपने हाथों से वरण करना होगा। तुम सती हो, तुम्हारा आशीर्वाद ही हम दोनों के जीवन का मूलधन होगा। क्यों जीजी? उनकी शर्म करने से काम ना चलेगा। अगर आज्ञा हो तो उन्हें मैं ले आऊं भीतर। मैंने कहा, जाओ जाओ ले आओ। कुछ देर बाद मेरे कमरे में नई आहट ने प्रवेश किया। स्नेह का एक प्रश्न मेरे कानों में पड़ा। अच्छी तरह तो हो ना कुमू? मैंने उतावली के साथ बिछोने से उठकर भाई साहब के पांव के पास प्रणाम करके कहा, भैया। हेमांगनी बोली, भैया कैसे? जरा कान तो ऐंठ दो इनके। अब ये तुम्हारे भैया नहीं, छोटे बहनों ही हैं। तब मैं सब बात समझ गई। मुझे मालूम था भैया की प्रतिज्ञा थी कि वे ब्याह नहीं करेंगे। माँ नहीं थी, कह सुनकर ब्याह कराने वाला कोई भी ना था। अब शायद मैंने ही उनका ब्याह करा दिया। मेरी दोनों आंखों से आंसुओं की वर्षा सी होने लगी। किसी भी तरह मैं उन्हें ना रोक सकी।
भैया धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और हेमांगनी मुझसे लिपटकर सिर्फ हंसती ही रही। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैन मन से पति के आने की आशा कर रही थी। लज्जा और निराशा को वे कैसे दूर करेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत रात बीते धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। मैं चौंक कर बैठ गई। मेरे पति के पैरों की आहट थी। छाती के भीतर मेरा दिल और उसके साथ मेरी पसलियां भी पछाड़े खाने लगी। उन्होंने बिस्तर पर आकर मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे भैया ने ही मुझे बचाया है। मैं क्षण भर के मोह में आकर मरने जा रहा था। उस दिन जब मैंने नाव पर पैर रखा तब मेरी छाती पर कितना भारी पत्थर जमा बैठा था, सो मैं जानता हूँ, या भगवान ही जानते हैं। जब नदी में जोर की आंधी आई तो प्राणों का भी भय हो रहा था और साथ ही यह भी सोच रहा था कि डूब जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाए। माथुरगंज में पहुंचते ही सुना कि एक दिन पहले ही तुम्हारे भैया के साथ हेमांगनी का ब्याह हो गया है। कितनी लज्जा से और कितने आनंद से नाव पर वापस आया, सो मैं कह नहीं सकता। इन्हीं 2 दिनों में मैं खूब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम्हारे बगैर मुझे सुख नहीं। तुम्हारे सिवा मेरे लिए और कहीं भी कोई शांति नहीं। तुम मेरी देवी हो। मैंने हंसकर कहा, नहीं नहीं, मुझे देवी बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर की गृहिणी हूँ। मैं तुम्हारी साधारण पत्नी मात्र हूँ और कुछ भी नहीं। स्वामी ने कहा, मेरी भी एक बात तुम्हें रखनी होगी। मुझे अब देवता कहकर कभी भी किसी दिन शर्मिंदा मत करना। मैं भी तुम्हारा साधारण पति हूँ, तुम्हारा प्रेमी हूँ, और कुछ भी नहीं। दूसरे दिन उल्लू ध्वनि और शंख ध्वनि से सारा मोहल्ला गूंज उठा। हेमांगनी उठते बैठते, नहाते खाते, सोते जागते, शाम सवेरे हर वक्त मेरे पति का मजाक उड़ाने लगी। वे बेचारे तंग आ गए, परेशान हो गए। किंतु वे कहाँ गए थे, क्या हुआ था? मुझसे किसी ने भी उसका कोई जिक्र तक नहीं किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।